अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के मेरा टॉपिक बहुत ही प्यारे फ्रूटिंग प्लांट पे है जिसको हम डेट पाम कहते हैं। तो हम सब की इसका टेस्ट भी फ्रूट भी बहुत टेस्टी होता है और हम सब की ख्वाहिश होती है कि जो भी प्लांट लवर होते हैं उसकी ख्वाहिश होती है कि ये प्लांट वो ज़रूर उगाएं, क्योंकि ना इसका टेस्ट फ्रूट बहुत टेस्टी होता है। ये दिखता भी बहुत प्यारा है, अगर आप देखें ना देखने में बहुत प्यारा लगता है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जो हमने सीड से ग्रो किया है कि वो मेल डेट पाम है या फीमेल डेट पाम है, क्योंकि इसका फ्रूट जो लगता है वो नियर अबाउट जो ये बेयर फ्रूट का लेता है, जो उसकी एज होती है 4 से 8 साल बाद ये फ्रूट को बेयर करता है, यानी कि फ्लावरिंग पे आता है। किसी को 4 साल लगते हैं और किसी को 8 साल लगते हैं। लेकिन आप ये जिनको 4 साल लगते हैं ना, उनकी ना असल में ज़मीन बहुत अच्छी होती है कि वो जल्दी से ग्रो कर लेते हैं। जब तक इसका ट्रंक नहीं बनेगा तब तक इस पर फ्रूटिंग नहीं होगी, क्योंकि जो डेट निकलती है उसके यहाँ से ट्रंक से निकलती है, फ्लावरिंग होती है। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि हमें कैसे पता चले कि हमने जो पाम सीड से ग्रो किया है वो मेल डेट पाम है या फीमेल डेट पाम है। क्योंकि अगर हम उस पर इतनी मेहनत करें और हमें 8 साल बाद पता चले कि वो मेल डेट पाम है फ्लावरिंग देख के, तो हमें बहुत ही दुख होगा, क्योंकि हमारे नियर अबाउट 8 साल एक किस्म के ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि हम उसके फ्रूट की इंजॉयमेंट नहीं कर सकते, हम उसके फ्रूट का मज़ा नहीं ले सकते। तो आज मैं आपको ना कुछ टिप्स दूंगा जिससे आपको ना 80% पता चल जाएगा। 80% चांसेस होंगे, मैं 100% नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ 80% चांसेस होंगे कि वो मेल डेट पाम है या फीमेल डेट पाम है। तो आज मैं आपको ना एक बहुत ही अच्छी टिप्स दूंगा जो इसलिए आप इतने स्मॉल प्लांट से भी पता कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में मेल बनेगा या फीमेल। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि प्लांट की एज क्या है और उसका ट्रंक कितना मोटा है। ठीक हो गया। ये देखें, इस प्लांट को देखें ये कितना बड़ा है और इसका ट्रंक देखें, और ये देखें ये कितना छोटा है और इसका ट्रंक देखें। इसका ट्रंक ज़्यादा मोटा है बानिस्बत इसके, हालांकि ये इससे बहुत बड़ा है। ये छोटा है, इसका ट्रंक बड़ा है, जबकि ये बड़ा है, इसका ट्रंक छोटा है। तो सबसे पहली निशानी क्या होती है कि जो फीमेल डेट पाम होते हैं, सॉरी मेल डेट पाम होते हैं, उनका जो ट्रंक होता है, ये जो एरिया होता है, इसको मैं ट्रंक कह रहा हूँ, ये मोटा होता है और बड़ा होता है। ठीक हो गया। जबकि फीमेल डेट पाम का एरिया, ये जो ट्रंक होता है, ये थोड़ा इसके निस्बत पतला होता है। ठीक हो गया। लेकिन कुछ फीमेल डेट पाम ऐसी भी होती हैं 20% जिनका ना ट्रंक बड़ा होता है। लेकिन 80% जो मैक्सिमम फीमेल डेट पाम होती हैं ना, उनका ट्रंक छोटा होता है, जबकि मेल डेट पाम का ट्रंक बड़ा होता है। अच्छा, अब दूसरी निशानी क्या है, आपने इसके थ्रोन्स को देखना है, आपने इसके कांटों को देखना है कि कांटे कितने हैं इसमें। तो आप ये देख रहे हैं इसके कितने सारे कांटे हैं और कितने यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये देखें जाल बना हुआ है कांटों का। जबकि इसको देखें, इसमें कितना फासला है, उसके कांटे ना होने के बराबर है। इसके सिर्फ इस टहनी पे ना ये 2 कांटे हैं, ये वाला एक कांटा, एक यहाँ एक यहाँ। तो इसके सिर्फ ये 2 कांटे हैं, जबकि आगे इसके लीफ शुरू हो रहे हैं। जबकि इसके कांटे देखें कितने सारे हैं, ये देखें यहाँ से शुरू हो रहा है और ये सारे कांटे जा रहे हैं। तो जो फीमेल डेट पाम मेल डेट पाम होते हैं उनके कांटे ज़्यादा होते हैं। एक तो उनका ट्रंक, ये जो ट्रंक होता है ये मोटा होता है, उसके कांटे ज़्यादा होते हैं, क्राउडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा घना होता है वो। उसके इतने कांटे होते हैं कि यहाँ से हम देखें तो अंदर से एक किस्म का कांटों का जाल नज़र आता है, कांटों से भरा हुआ होता है। जबकि फीमेल डेट पाम में कांटे नहीं होते, बहुत ही कम कांटे होते हैं और बहुत ही बारीक कांटे होते हैं। जबकि मेल डेट पाम के कांटे बहुत ताकतवर होते हैं। ठीक हो गया। तो इन 2 निशानियों से हम ये पता कर सकते हैं कि जो फ्यूचर में ये जो बनेंगे ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। तो इसके चांसेस हैं कि ये फ्यूचर में 80% चांसेस हैं कि ये फ्यूचर में मेल बनेगा, और इसकी 80% चांसेस है कि ये फ्यूचर में फीमेल बनेगी। जबकि 20% चांसेस ये भी हैं कि ये मेल उल्टे भी बन सकते हैं, क्योंकि कुछ फीमेल जो होती हैं वो मेल की तरह अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करती हैं, जबकि मोस्टली जो फीमेल होती हैं वो मेल की तरह प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करती। 80% जो फीमेल्स होती हैं वो ऐसी होती हैं, जबकि 80% जो मेल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। इनमें 20% के मैंने इस वजह से रखा है क्योंकि कभी कभी फीमेल्स के ट्रंक भी थिक होते हैं और उनके थ्रोन भी क्राउडेड होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर आपको क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।